जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। किससे रिलेटेड है? इक्विटी सेटल्ड नॉन मार्केट कंडीशन। ये वाला भी हमारा नॉन मार्केट कंडीशन से रिलेटेड है, यानी कि ये जो कंडीशन होगी वो कंपनी से ही रिलेटेड होगी। या तो कंपनी का सेल हो सकता है, कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है, या कंपनी का अर्निंग्स। कंपनी का अर्निंग से रिलेटेड हम एक ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये देखते हैं किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो नॉन मार्केट कंडीशन है, यानी कि मार्केट से तो रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड होगा? कंपनी से। अब देखते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कॉस्ट से, या फिर अर्निंग से। एसीसी लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शंस टू वन ऑफ इट्स मैनेजर। वाह, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, और ऑप्शंस कितनी है? 10,000। इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन द मैनेजर हैज टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया? नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर, 3 साल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 10%। देखो, पता चल गया कंपनी से रिलेटेड है, और कौन सी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि अपन को नेक्स्ट 3 साल में 10% से कम करनी है। ठीक है, 10% से रिड्यूस करना है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट ग्रांट डेट, ये भी आपको सीधा सीधा गिवन है 95, यही अपन कंसीडर कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। कॉस्ट रिडक्शन अचीव, सबसे पहले ईयर 1 में 12%, क्या बात है, ये तो अचीव हो गया। यानी कि ईयर 1 में अपन को लग रहा होगा कि हाँ, ये जो अपन के शेयर्स हैं ये वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ईयर 2 8% नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन फ्यूचर। ईयर 2 में हमने क्या बोला था? टारगेट कितना है? 10%, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 8%, यानी कि ईयर 2 में टारगेट अचीव नहीं हुआ, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट फर्दर भी अचीव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अपन को क्या लग रहा है? ये अचीव हो ही नहीं पाएगा। तो ईयर 2 में हमने कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अंधेरे के बाद सवेरा, और ईयर 3 में क्या हो गया? 10% अचीव हो गया। यानी कि पहले अपन को लग रहा था नहीं हो पाएगा, तो ईयर 2 में अलग होगा ट्रीटमेंट, और ईयर 3 में अलग होगा। कैसे होगा वो तो अपन तभी जानेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ दी एक्सपेंसेस वुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ पर आपको जनरल एंट्रीज का नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज अपन वर्किंग नोट में करते हैं कि हर साल कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, सिर्फ आपको वही करना है। सिर्फ आपको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, आपको जनरल एंट्रीज वगैरह नहीं बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और थोड़ा सा आपका फोकस की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इंड एएस 102 इलस्ट्रेशन नंबर 8। सॉल्यूशन में जो अभी तक हम वर्किंग्स में करते आ रहे थे वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। कंप्यूटेशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, मैजिक फॉर्मूला। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन इज ईच ईयर एंड, हर साल कितने एम्प्लॉयज रहेंगे हमारे, वो एक्चुअल भी देखा जाएगा और एक्सपेक्टेड भी देखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता ही दिया था पिछले इलस्ट्रेशन में। नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को कितना टोटल ऑप्शंस मिल रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांटेड, ये भी अपन को क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में। टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल, ये भी गिवन है। टोटल वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट। ठीक है, और अगर पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा है तो उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, ये तो अब तक फॉर्मूला आपको रट ही गया होगा, बहुत बार मैंने बता दिया। अब आ जाओ एक्चुअल क्वेश्चन पे। ईयर 1, तो ईयर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो 1 ही है। सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पर एम्प्लॉयज का चक्कर ही नहीं है कैलकुलेशन का, एक ही एम्प्लॉय है, और इसको ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं? 10,000। ठीक, वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3, और वो कितना था? फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड 95, ये आ गया हमारा। ठीक है, और अभी तक कितने साल कंप्लीट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इसका 95,000 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 31667, 31667। ऐसे नहीं लिखते इसको, 667। ठीक है, 316667, ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्निशन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ईयर में देखो अब सब कुछ तो सेम ही रहेगा, एक एम्प्लॉई है, 10,000 ऑप्शन है, 95 है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, नॉट अचीव। यहाँ पर हमने जो प्रोडक्शन कॉस्ट सोचा था, टारगेट नॉट अचीव, और हमें ये लग रहा है कि ये फर्दर भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन फ्यूचर। हमें क्या लग रहा है कि फ्यूचर में भी ये वेस्ट नहीं होगा। जब फ्यूचर में आपको ऑप्शन वेस्ट ही नहीं करने हैं तो आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा वो जीरो होगा, यहाँ पर जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा वो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में भी ऑप्शंस वेस्ट नहीं होंगे। तो अगर फ्यूचर में ऑप्शंस वेस्ट नहीं होंगे तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, ठीक है, वेस्ट क्यों किया जाए। लेकिन ये देखो लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो एक्सपेंस तो हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, कितना 316,667, हमें रिकॉग्नाइज कितना चाहिए, जीरो। 2 सालों में कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जीरो, क्योंकि आगे आपको वेस्ट ही नहीं करने हैं तो जीरो करो रिकॉग्नाइज। लेकिन आपने ऑलरेडी कितना कर चुका है, 316,667, तो यानी कि ये आपका जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या कैसे करेंगे मैम, तो इसको सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपने एंट्री पास की होगी उसको आपको यहाँ पर रिवर्स कर देना है सेकेंड ईयर में, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में एंट्री मारी होगी वो सेकेंड ईयर में आपको रिवर्स कर देनी है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं है, अगर होती तो मैं बनवा भी देती। वैसे आपको पता ही होगा यहाँ पर जो भी आप एंट्री पास करोगे वो आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है, क्लियर। अब आते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में अगेन जब थर्ड ईयर का एंड अपन ने देखा तो अगेन वो जो है टारगेट वो अचीव हो गया था, टारगेट अचीव। अब टारगेट अचीव हो गया है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 1, ऑप्शन कितने मिल रहे हैं, 10,000, फेयर वैल्यू कितना था, 95, वेस्टिंग पीरियड 3, टोटल कितने हो गया 3। अब देखो ये आ जाएगा 95 से 95,000, सॉरी 9,50,000। क्या हमने पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया है, हाँ मैम ये वाला किया तो था, अरे किया था लेकिन यहाँ पर उसको रिवर्स भी तो आपने कर दिया। इसका मतलब आपने कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपने प्लस किया था फिर यहाँ पर आपने माइनस कर दिया तो जीरो ही हो गया। तो इसका मतलब हमने पहले एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज किया है, जीरो। तो अब थर्ड ईयर में आपको कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, दैट इज 9,50,000। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, अलग नहीं गए अपन, ठीक है। आपको लग सकता है अलग गए हैं, बाकी हम वैसे ही गए हैं जैसे फॉर्मूले में जाते हैं। बस आपको कंसेप्चुअली देखना है कि फर्स्ट ईयर में हमें लग रहा था 3 साल में, तो 3 साल में 3,167 अपन को करना था, हर साल 3,167। लेकिन सेकेंड ईयर में अड़ंगा आ गया कि वहां पर ये था कि वेस्ट होंगे ही नहीं, अगर वेस्ट होंगे ही नहीं तो एक्सपेंस जीरो रिकॉग्नाइज करना है, और अगर एक्सपेंस जीरो रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसका मतलब जो पुराना है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने प्लस किया था, यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, वो होगा थर्ड ईयर में। तो उम्मीद है आपको कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता दीजिए कि आया कि नहीं आया रिवर्स वाला पॉइंट। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैसे रिवर्स हुआ ये, ठीक है। और बाकी चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।